हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 10th का इंग्लिश चैप्टर मैडम राइट्स द बस। तो दोस्तों, इसके राइटर और ऑथर कौन है? वल्लिकानंद। वल्लिकानंद उनका सूडो नेम था, यानी इस नाम के साथ वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थे, लेकिन उनका असली नाम था R.S. कृष्णस्वामी। अब ये जो राइटर थे एक तमिल राइटर थे, तो उन्होंने इस स्टोरी को भी तमिल में लिखा है, जिसको ट्रांसलेट करा है K.S. सुंदरम ने। मैडम राइट्स द बस। तो यहाँ पे मैडम कौन है? मैडम है एक 8 साल की बच्ची जिसका नाम है वल्ली अमई, जिसको शॉर्ट में वल्ली कहकर पुकारा गया है। राइट्स द बस, तो ये स्टोरी बात करती है वल्ली की पहली बस जर्नी के बारे में, उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो दोस्तों, ये जो स्टोरी है एक सेंसिटिव स्टोरी है। क्यों? क्योंकि ये स्टोरी बात करती है वल्ली की पहली बस जर्नी के बारे में, जहाँ पे उसको समझ में आता है अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड डेथ। जब वो पहली बार बस में ट्रैवल करती है, पहली बार वो अपने गांव से निकल के शहर की ओर जाती है, तब उसको पता चलता है अबाउट लाइफ एंड डेथ। हमारे जो राइटर हैं वो बोलते हैं कि देयर इज अ गैप बिटवीन नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। किसी चीज को जानने में और उसको समझने में फर्क होता है। वल्ली जो है डेथ के बारे में जानती तो थी, लेकिन समझती नहीं थी। और जब वो पहली बार बस जर्नी करती है तो उसको डेथ की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो चलिए अब इस चैप्टर को और डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, इस स्टोरी में बात हुई है एक 8 साल की बच्ची की जिसका नाम है वल्ली अमई, जिसको शॉर्ट में वल्ली कहकर पुकारा गया है। अब वल्ली एक बहुत ही क्यूरियस चाइल्ड है, उसको नई नई चीजें जानने का, सीखने का बहुत शौक रहता है। वल्ली का फेवरेट पास टाइम रहता है अपने घर के दरवाजे से खड़े होकर देखना कि सड़क पर क्या हो रहा है, स्ट्रीट पर क्या हो रहा है। वल्ली के एज सच कोई प्लेमेट्स नहीं थे, यानी उसकी उम्र के बच्चे उस गली में नहीं थे जिनके साथ वो खेले, इसलिए दिस वॉज ऑल शी हैड टू डू। लेकिन वल्ली को तो घर के दरवाजे पर खड़े होकर देखना कि स्ट्रीट में क्या चल रहा है बहुत ही अच्छा लगता था। दिस वॉज हर फेवरेट पास टाइम बिकॉज वॉचिंग द स्ट्रीट्स गेव हर मेनी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। यानी जब वो घर के दरवाजे से खड़े होकर सड़क की ओर देखती थी तो उसको बहुत सारे नए नए अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस मिलते थे। अब दोस्तों, जब वो घर के दरवाजे पर खड़ी होती थी तो उसको एज सच तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलती थी, लेकिन एक चीज तो सबसे ज्यादा उसका ध्यान आकर्षित करती थी, उसका ध्यान खींचती थी, वो थी एक बस। अब एक बस थी जो उसकी गली से हर घंटे ही गुजरती थी। वो जो बस थी कभी गांव से शहर की ओर जाती तो कभी शहर से गांव की ओर आती। वल्ली को उस बस को देखने में बहुत ही अच्छा लगता था। हर बार उस बस में न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स होते थे, नई नई सवारी होती थी, जिनको देखकर वल्ली को बहुत ही अच्छा लगता था। अब दोस्तों, वल्ली दिनों दिन देख रही है कि वो बस आ रही है, जा रही है, उसमें नए नए लोग हैं, तो वल्ली के मन में भी एक इच्छा जाग जाती है। अब धीरे धीरे वो जो विश थी वो एक डिजायर में बनने लगती है। वल्ली के मन में ये इच्छा जाग जाती है कि उसको भी अब बस की जर्नी करनी है, उसको भी शहर तक घूम के आना है। जब भी वल्ली उस बस के पैसेंजर्स को देखती थी, उसमें लोग जो सवारी कर रहे हैं उनको देखती थी, तो वल्ली के मन में एक इच्छा सी जाग जाती थी। उनके चेहरों को देख के वल्ली के मन में भी एक आग सी लग जाती थी कि उसको भी अब बस में ट्रैवल करना है। वल्ली की अगर कोई सहेली गलती से अगर बस में ट्रैवल कर लेती है, टाउन तक घूम के आ जाती है और वल्ली को अपना एक्सपीरियंस सुनाती है, तो वल्ली बहुत जेलस हो जाती है और जेलस के कारण चिल्लाती है प्राउड प्राउड। अब ना तो वल्ली को ना ही उसकी फ्रेंड को प्राउड का मीनिंग पता होता है, बट वो उसको एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन यूज करते हैं अपना डिसअप्रूवल दिखाने के लिए। तो वल्ली बहुत जेलस हो जाती थी अगर कोई बस में ट्रैवल करता था और उसके एक्सपीरियंसेस वल्ली को सुनाता था। अब वल्ली ने तो डिसाइड कर लिया था कि उसको बस में ट्रैवल करना है, बस की जर्नी करनी है, शहर तक घूम के आना है। तो वल्ली ने उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर दिया।
जो भी लोग उस बस से ट्रैवल करते थे और वल्ली के जो नेबर्स थे वो अगर कोई बात करते थे बस के बारे में, शहर के बारे में, तो वल्ली क्या करती थी, उनकी बातों को ध्यान से सुनती थी। और जो भी बस से ट्रैवल करके आते थे वल्ली उनसे बहुत केयरफुल क्वेश्चनिंग करती थी, बहुत सारे क्वेश्चंस करती थी। तो धीरे धीरे करके वल्ली को बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई। वल्ली को पता चल गया कि उसके गांव से शहर की दूरी 6 माइल की है, 45 मिनट्स लगते हैं गांव से शहर जाने के लिए, और एक तरफ का जो बस का किराया होता था बस में ट्रैवल करने का वो थे 30 पैसे। तो वल्ली को पता चल गया था कि अगर उसको एक ट्रिप करके आनी है शहर की तो उसको टोटल में 60 पैसे चाहिए होंगे। 30 पैसे गांव से शहर जाने के और 30 पैसे शहर से गांव आने के। तो वल्ली ने ये सब डिसाइड कर लिया था और वल्ली बार बार अपने मन में कैलकुलेट करती थी, रिकैलकुलेट करती थी, प्लान करती थी, रीप्लान करती थी कि वो कैसे शहर तक जा पाएगी। अब वल्ली ने ये प्लान कर लिया था कि अगर वो 1 बजे की बस से निकलेगी तो 1:45 तक वो शहर पहुंच जाएगी, और वापस जो बस आती है वो आती है 2 बजे। तो अगर वो 2 बजे शहर से निकलेगी तो 2:45 तक वापस घर आ जाएगी। अब दिनों तक वल्ली ने ये जो प्लानिंग है बार बार करी, अपने पैसे जोड़े घटाए और जर्नी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। दोस्तों अब दोपहर का समय होता है और बस जो है गांव से निकलने ही वाली होती है और हाईवे को टच करने ही वाली होती है। तभी पीछे से आवाज आती है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोकिए। और एक छोटा सा हाथ कमांड करते हुए नजर आता है। जो बस का कंडक्टर है वो बस के गेट तक आता है, वो वल्ली को देखता है और बोलता है जो भी है उसे कहो जल्दी से आ जाए क्योंकि बस अब निकलने ही वाली है। तो वल्ली बोलती है कि इट्स मी, मुझे ही शहर जाना है। तो कंडक्टर बोलता है ओ रियली, यू डोंट से सो। यानी जो कंडक्टर होता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि इतनी छोटी सी बच्ची को अकेले ही शहर जाना है। तो जो वल्ली होती है वो बोलती है कि हाँ मुझे ही शहर जाना है और देखो मेरे पास पैसे भी हैं। तो कंडक्टर बोलता है अच्छा ठीक है चलो बस में चढ़ जाओ। और वल्ली छोटी सी बच्ची रहती है तो वो क्या करता है, अपना हाथ आगे बढ़ा देता है वल्ली को मदद करने के लिए, उसको बस में चढ़ने के लिए। तो वल्ली जो बोलती है नो 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 नीड, यानी कोई भी जरूरत नहीं है मेरी मदद करने की, मैं खुद ही बस में चढ़ जाऊंगी। अब ये जो कंडक्टर होता है बहुत ही खुश मिजाज इंसान होता है, बहुत ही जॉली नेचर का होता है। तो वो बोलता है अरे अरे मैडम, मेरी मैडम गुस्सा मत होइए, आइए बस में चढ़िए। और कंडक्टर सभी लोगों को बोल देता है कि बाजू हट जाइए, मैडम को रास्ता दीजिए, मैडम को सीट दीजिए। अब ये जो टाइम होता है स्लैक टाइम होता है, यानी ज्यादा काम नहीं होता है। जैसे सुबह से लोग निकल जाते हैं काम के लिए और शाम को ही लौटते हैं, दोपहर में ऐसे ज्यादा भीड़ नहीं होती है। तो बस जो थी उसमें 6-7 पैसेंजर्स ही थे, ज्यादा कोई भीड़ नहीं थी। तो जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो हंसने लग जाते हैं और वल्ली को भी थोड़ी सी शर्म आ जाती है। अब वल्ली जो है अपनी सीट पर बैठी है और कंडक्टर वल्ली के पास जाता है और बोलता है मैडम अगर आप बैठ गई हो तो हम बस चलाना शुरू करें। अब जो कंडक्टर है 2 बार विसल करता है, 2 बार सीटी बजाता है और बस फिर से चल पड़ती है। दोस्तों अब जो हमारे ऑथर हैं हमको बस के बारे में बता रहे हैं कि वो बस बहुत ही नई नई सी लग रही थी। वो सफ़ेद कलर की थी, उस पर ग्रीन स्ट्राइप्स यानी हरी पट्टियां थी, और जो बार्स होते हैं जिसको पैसेंजर्स पकड़ के खड़े होते हैं वो वैसे तो एज सच स्टील के होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा चमक रहे थे कि वो सिल्वर के लग रहे थे। बस की जो विंडशील्ड थी उसके ऊपर एक बहुत सुंदर सी घड़ी लगी हुई थी, और जो सीट्स थी बस की वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और लग्जूरियस थी। अब वल्ली जो थी बाहर के नज़ारे देखने के लिए खिड़की से देखने लगी, तभी उसने देखा कि उसको तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो खिड़की थी, जो विंडो थी, वो आधी ढकी हुई थी पर्दों से, कैनवास ब्लाइंड यानी एक कपड़े से ढकी हुई थी। तो जो वल्ली है वो बाहर के नज़ारे नहीं देख पा रही थी। तो वल्ली क्या करती है, अपनी सीट पर खड़ी हो जाती है ताकि वो बाहर के नज़ारे देख सके। तो वल्ली देख रही है कि हमारी जो बस है वो एक बहुत ही नैरो रोड पे चल रही है, बहुत ही पतली रोड पे चल रही है, और बस के साइड में एक कैनल है, और कैनल के साइड में बहुत सारी पाम ट्रीज हैं, ग्रास लैंड्स हैं, माउंटेन्स हैं, और माउंटेन्स के पीछे ब्लू एंड ब्लू स्काई है।
और बस की दूसरी साइड एक डिच है। डिच का मतलब गड्ढा है जिसमें बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, और डिच के पास बहुत सारी खेत है जो नजर आ रही है, ग्रीन एंड ग्रीन। तो वल्ली जो है अपनी आंखों से सारी चीजों को ध्यान से देख रही है, घूर रही है और बोलती है इट्स ऑल सो वंडरफुल, यानी ये बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है। अब वल्ली अपनी सीट पर खड़े होकर ये सारे नजारे देख ही रही होती है कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि सुनो बच्चे, अपनी जगह पर बैठ जाओ, अपनी सीट पर बैठ जाओ। तो वल्ली क्या करती है, अपनी सीट पर तो बैठ जाती है, लेकिन उसको गुस्सा आता है कि मुझे ये कौन बोल रहा है। जब वो पीछे पलट के देखती है तो उसको दिखाई देता है एक ओल्ड मैन, यानी एक बूढ़ा आदमी जो जेन्युइनली कंसर्न था वल्ली के लिए। तो वल्ली जो है उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है कि ये क्यों मुझे बोल रहा है। तो वल्ली जो है उस ओल्ड मैन को बोलती है कि सुनो, मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं हूं, और जिस तरीके से सारे लोगों ने अपने टिकट के लिए 30 पैसे दिए हैं उसी तरीके से मैंने भी टिकट खरीदी है, तो मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं हूँ। इतने में ही जो कंडक्टर है, जो बहुत ही जॉली नेचर का है, वो तुरंत आ जाता है और बोलता है कि अरे हाँ सर, ये कोई बच्ची बच्ची थोड़ी ना है, ये तो एक ग्रोन अप मैडम है। आपको लगता है क्या कोई बच्ची अकेले ही यूं ही बस में ट्रैवल कर लेगी, अकेले यूं ही विलेज से टाउन तक आ जाएगी? तो वल्ली जो है गुस्से से कंडक्टर की तरफ देखती है और बोलती है कि सुनो, मैं कोई मैडम वैडम नहीं हूं और तुम याद रखो ये बात। तो जो कंडक्टर होता है, जो बहुत ही जॉली नेचर का होता है, वो वल्ली को मिमिक करता है, उसी की टोन को मिमिक करता है, बोलता है हाँ मैं याद रखूंगा। और वल्ली फिर उस कंडक्टर को बोलती है कि सुनो, तुमने अभी तक मुझे मेरी टिकट भी नहीं दी है। तो जो कंडक्टर होता है तुरंत से एक टिकट पंच करके वल्ली को दे देता है। अब जब कंडक्टर देखता है कि वल्ली अपनी सीट पर खड़ी हुई है, तो कंडक्टर वल्ली को बोलता है कि तुम क्यों खड़े होकर जाना चाहती हो, जब तुमने अपनी सीट के लिए पे करा है तो तुम आराम से अपनी सीट पर कंफर्टेबल होकर जाओ। तो वल्ली बोलती है नहीं, मैं खड़ी रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं खड़ी रहूंगी। तो जो कंडक्टर है वो वल्ली को समझाते हुए बोलता है कि देखो बच्चे, अगर बस ने कोई शार्प टर्न करा या किसी बम्प को हिट कर दिया तो तुम्हें चोट लग सकती है, तुम गिर सकती हो, इसीलिए हम तुम्हें बैठने का बोल रहे हैं बच्चे। तो वल्ली जैसे ही सुनती है कि उसको फिर से चाइल्ड कहा गया है, बच्चा कहा गया है, तो वो फिर से गुस्सा होकर बोलती है कि देखो, मैं कोई बच्ची बच्ची नहीं हूं, मैं 8 साल की हूँ। जिस पर कंडक्टर जवाब देता है कि ओ माय माय, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितना बेवकूफ हूँ, मुझे याद रखना चाहिए। इतने में ही बस रुक जाती है। बस रुकती है तो नए नए पैसेंजर्स उसमें चढ़ते हैं, और वल्ली को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे करके सारी जो सीट्स हैं वो ऑक्यूपाई हो रही है, इसलिए वो अपनी जगह पर वापस बैठ जाती है। अब जैसे ही वल्ली अपनी जगह पर बैठ जाती है, वो देखती है कि एक बूढ़ी सी जो औरत है वो उसके पास चले आ रही है और उसके पास आकर ही बैठ गई है। अब वल्ली को ये बूढ़ी औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसके ईयर लोब्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, यानी उसके कान के गड्ढे बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें अगली ईयरिंग्स होती है, उसकी ईयरिंग्स बहुत गंदी सी होती है। और ये जो बूढ़ी औरत है ये बीटल नट चबा रही है, यानी सुपारी खा रही है, और ऐसा लग रहा है कि कभी भी उसका माउथ का जो सलाइवा है वो कभी भी टपक सकता है या वल्ली के ऊपर आ सकता है। तो वल्ली को ये जो ओल्ड लेडी है बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। अब ये जो ओल्ड लेडी है वो वल्ली से पूछती है कि सुनो बच्चे, क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो? तो वल्ली को उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, तो वो डिसप्लेजर के साथ बोलती है कि हाँ, मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ। इतने में ही जो हमारा कंडक्टर होता है वो वापस से चाइम इन करता है, वापस से आ जाता है बीच में और बोलता है हाँ हाँ, ये तो अकेले ही ट्रैवल कर रही हैं और इनके पास इनकी टिकट भी है। तो वल्ली फिर से कंडक्टर को घूर कर देखती है और बोलती है कि तुम अपना काम क्यों नहीं करते, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। पर इतने में ही जो ओल्ड लेडी होती है वो अपनी चबर चबर वापस से चालू कर देती है, अपना नॉनसेंस चालू कर देती है, वापस क्वेश्चंस करने लगती है कि इतने छोटे बच्चे को अकेले ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्या तुमको पता है तुम कहाँ जा रही हो, हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है। वल्ली फिर से गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वो उस बूढ़ी औरत से मुंह फेर लेती है और विंडो के बाहर देखने लगती है। दोस्तों, अब हमारे राइटर बताते हैं कि वल्ली के लिए इस बस जर्नी को प्लान करना कितना मुश्किल भरा काम था। What careful, painstaking, elaborate plans she had to make।
उसके सामने दो प्रॉब्लम्स थी, पहली तो पैसों की और दूसरी कि वो घर से कैसे निकलेगी। अब पैसों की प्रॉब्लम उसने कैसे सॉल्व करी, उसके रास्ते में जो भी कॉइन्स आते थे वो उनको गैदर करती थी, वो अपनी सारी इच्छाओं को कंट्रोल में करके रखती थी, अपनी टेम्पटेशंस को रोक के रखती थी। बहुत बार उसको बलून्स, पेपरमिंट्स, टॉयज खरीदने का मन करता था, पर वो अपनी बस जर्नी के लिए उन पैसों को बचा के रखती थी। कितनी बार वो मेले में जाती थी तो उसको मैरी गो राउंड वाला जो झूला है उसमें झूलने का मन करता था, उसके पास पैसे भी होते थे, लेकिन वो इस बस जर्नी के लिए पैसों को गैदर कर रही थी, इसीलिए उसने इन सारे टेम्पटेशंस को रोका, कंट्रोल किया। और दूसरी प्रॉब्लम थी कि वो घर से कैसे निकलेगी। अब वल्ली को पता था कि उसकी जो मदर है वो 1 से 4 के बीच में नैप करती है, सोती है। तो वल्ली पहले इस टाइम को यूज करती थी घर के दरवाजे पर खड़ी होकर देखने में कि स्ट्रीट में क्या हो रहा है, और कभी कभी तो वो अपने एक्सकर्शंस के लिए भी इस टाइम को यूज करती थी। एक्सकर्शन का मतलब एक शॉर्ट ट्रिप फॉर प्लेजर। तो कभी कभी वो यूं ही गांव में निकल जाती थी घूमने फिरने के लिए। तो वल्ली ने इसी टाइम को यूज करा अपनी बस जर्नी के लिए। अब बस जो थी एक लैंडस्केप पर चलने लग गई थी। वल्ली को ऐसा लगता था कि जब भी बस के सामने कोई दूसरी गाड़ी आ रही है या कोई पेडेस्ट्रियन आ रहा है तो हमारी जो बस है सामने वाले गाड़ी को या सामने वाले इंसान को गॉबल कर लेगी, गटक लेगी, खा लेगी। लेकिन जब भी हमारी जो बस है सामने वाली गाड़ी के पास आती थी या सामने वाले पेडेस्ट्रियन के पास आती थी, वो स्मूथली एक दूसरे को क्रॉस कर लेते थे। जब वल्ली बस में थी तो उसको लगता था कि जो पेड़ हैं वो दौड़ते चले आ रहे हैं बस की तरफ, और जब बस रुकती थी तो वो पेड़ भी रुक जाते थे, और बस जब आगे चलती थी तो वो जो पेड़ थे वो पीछे की ओर दौड़ते थे, और बस जब डायरेक्शन अपना चेंज करती थी तो वो पेड़ भी वहीं रुक जाते थे, वहीं रह जाते थे। दोस्तों, अब हमारी जो बस है वो चलती रहती है, तभी वल्ली जोर जोर से ताली बजाने लगती है, जोर जोर से हंसने लगती है। क्यों? क्योंकि बस के सामने एक गाय आ जाती है और वो रोड के बीचों बीच दौड़ रही है। उसकी जो पूंछ है वो एकदम स्ट्रेट है और हवा में है। जितना ज्यादा बस का ड्राइवर हॉर्न बजा रहा है उतनी ही ज्यादा जो काऊ है, जो गाय है, वो डर रही है और उतनी ही तेजी से वो भाग रही है। और इस सीन को देख के वल्ली को बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, और वो इतना ज्यादा हंस रही है कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे हैं। जिस पर कंडक्टर जो है वल्ली के पास आता है और बोलता है कि लेडी, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आज तुम कुछ ज्यादा ही हंस लियो? थोड़ी सी हंसी कल के लिए भी बचा के रखो। अब वो जो गाय है, वो जो काऊ है, फाइनली रोड से हट जाती है और हमारी जो बस है वो फिर से चलना शुरू कर देती है। अब बस पहुंच जाती है रेल रोड क्रॉसिंग पे। तो बस जो है रुक चुकी है और वो रेल के क्रॉस होने का वेट कर रही है। वल्ली जो है वो देख रही है कि जो ट्रेन है वो दूर से तो बहुत छोटी सी नजर आ रही है, और जैसे जैसे वो पास आ रही है वो ट्रेन बड़ी सी दिखते जा रही है। जब वो ट्रेन क्रॉस होती है उस रेल रोड क्रॉसिंग पर तो उसके कारण बहुत ज्यादा शोर होता है और हमारी जो बस है वो शेक करने लग जाती है, वो हिलने लग जाती है। अब रेल रोड क्रॉसिंग का जो गेट है वो खुल जाता है, ट्रेन चली जाती है और हमारी जो बस है वो भी चलना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, अब हमारी जो बस है वो वापस से चल पड़ती है और अब वो आ चुकी है एक बिजी पब्लिक रोड पे, जहाँ पे बड़े बड़े शॉप्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, बिग ब्राइट शॉप्स हैं, बहुत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं और दूसरे मर्चेंडाइज दिखाई दे रहे हैं, जिसको वल्ली जो है बहुत ध्यान से घूर घूर कर देख रही है। अब हमारी जो बस है वो रुक चुकी है, सारे ही पैसेंजर्स उतर गए हैं एक्सेप्ट वल्ली। वल्ली जो है उसी बस में बैठी हुई है। अब जो कंडक्टर है वो देखता है कि वल्ली जो है अपनी ही सीट पर बैठी हुई है, तो वो वल्ली के पास आता है और बोलता है कि अरे आपको नहीं उतरना, 30 पैसे में तो बस यहीं तक आएगी। तो वल्ली बोलती कि नहीं, मैं तो इसी बस से वापस जाऊंगी, और वो अपने पॉकेट से और 30 पैसे निकाल के कंडक्टर को दे देती है। तो वो जो कंडक्टर है थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, वो बोलता है कि वेल व्हाट्स द मैटर, यानी मामला क्या है, क्या बात है। तो वल्ली बोलती है कि कोई भी बात नहीं है, मेरे को तो यूं ही शहर घूमना था इसलिए मैं आ गई हूँ और अब मैं इसी बस से वापस जाऊंगी। तो जो कंडक्टर है वो बोलता है वल्ली को कि अब चूंकि तुम इतनी दूर आ ही गई हो तो क्यों ना तुम बस से उतरकर इन स्टॉल्स को देख लो, इन शॉप्स को देख लो। तो वल्ली बोलती है कि क्या मैं इन्हें देख लूं अकेले? नो नो, आई एम टू अफ्रेड।
तो वल्ली जो है वो बोलती कि नहीं नहीं, मैं अकेले इन शॉप्स को नहीं देख सकती, मुझे तो डर लगता है। तो कंडक्टर फिर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है कि ये छोटी सी बच्ची ऐसे तो अकेले ही ट्रैवल करके आ गई, अब इसको क्यों डर लग रहा है। तो जो कंडक्टर है वो वल्ली को बोलता है कि तुम अकेले ही ट्रैवल करके इतनी दूर आ गई हो, गांव से शहर आ गई हो, तो तुमको अब डर क्यों लग रहा है, थोड़ा बस से उतर जाओ, ड्रिंक वगैरह ले लो। तो जो वल्ली होती है वो बोलती है कि नो नो, मुझे ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। तो जो कंडक्टर है वो बोलता है कि चलो मैं ही तुम्हारे लिए ड्रिंक ला के दे देता हूँ और तुमको इसके पैसे भी नहीं देना पड़ेंगे, ये मेरी तरफ से ट्रीट है। तो वल्ली बोलते कि नो नो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, प्लीज नो। तो जो कंडक्टर है वो श्रक करता है, यानी अपने कंधों को थोड़ा सा हिलाता है और ओके बोलता है। और थोड़े बहुत पैसेंजर्स फिर बस में आ जाते हैं, क्योंकि ये स्लैक टाइम होता है तो ज़्यादा पैसेंजर्स होते नहीं हैं, और बस जो है फिर से चल पड़ती है। अब बस कहाँ जा रही है, शहर से वापस जा रही है गांव की ओर। दोस्तों अब हमारी जो बस है वो चल पड़ती है और हमारा जो कंडक्टर है वो वल्ली के पास आता है और बोलता है कि क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें ढूंढ नहीं रही होगी। तो वल्ली बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे तो कोई भी नहीं ढूंढ रहा होगा। और वल्ली जो है अब वापस से खिड़की के बाहर नज़ारों को देख रही है। वो बहुत ही एक्साइटमेंट से उन नज़ारों को देख रही है जैसे वो आते टाइम देख रही थी जब वो गांव से शहर की ओर जा रही थी। तभी वो देखती है कि रास्ते में सड़क के बीचों बीच एक मरी हुई गाय पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा था कि कोई तेज चलती गाड़ी ने उस गाय को कुचल दिया हो, उसको ठोकर मार दी हो, इसलिए उसकी डेथ हो गई है। तो वल्ली उस गाय को देखती है और तुरंत कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही गाय है जिसको हमने आते समय देखा था जब हम गांव से शहर की ओर जा रहे थे। तो जो कंडक्टर है वो नॉट करता है बताने के लिए कि हाँ ये वही गाय है। तो वल्ली जो है उस गाय को देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि इतना लवली, इतना ब्यूटीफुल क्रीचर जो थोड़े समय पहले भागा दौड़ी कर रहा था, इधर से उधर भाग रहा था, और कैसे देखो अब मरा हुआ पड़ा है। उसकी आंखें बिल्कुल खुली हुई थी गाय की, ऐसे वो किसी चीज़ को स्टेयर कर रही हो, बिल्कुल लाइफलेस थी। खून के धब्बे और खून के निशान चारों ओर थे, और उस गाय के जो पैर थे वो भी स्प्रेड आउट थे। तो वल्ली को ये सीन देख के बहुत ज़्यादा दुख होता है, वो बहुत दुखी हो जाती है और अब वो चुपचाप अपनी सीट पर चिपक कर बैठ जाती है। उसका बाहर के नज़ारों को देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अब घड़ी में बज जाते हैं 3:40 और वल्ली जो है अब शहर से गांव पहुंच जाती है। वो थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है और फिर कंडक्टर को बोलती है कि आपसे फिर ही मिलूंगी, आपसे जल्दी मिलूंगी। जिस पर कंडक्टर बोलता है जी जरूर, और अपनी टिकट के पैसे लाना मत भूलिएगा। अब कंडक्टर बहुत ही खुश मिजाज इंसान होता है। वल्ली जो है बार बार बोलती है कि देखो मेरे पास टिकट के पैसे हैं, देखो मेरे पास टिकट के पैसे हैं, इसलिए वो वल्ली को बोलता है कि अपने टिकट के पैसे लाना मत भूलिएगा। वल्ली जो है अपने घर आ जाती है। जैसे ही वो अपने घर में एंटर करने वाली होती है वो देखती है कि उसकी मम्मी जो है उसकी आंट से बात कर रही है, उसकी एक आंटी से बात कर रही है जो साउथ स्ट्रीट से आई हुई रहती है। और ये जो आंट होती है बहुत ही बकर बकर करने वाली होती है, एक चाटर बॉक्स होती है। अब जैसे ही वल्ली घर में घुसती है, उसकी जो साउथ स्ट्रीट वाली आंट है वो पूछती है कि तुम अभी तक कहाँ थी लड़की। तो ये जो क्वेश्चन होता है बहुत ही कैजुअल क्वेश्चन होता है और उसकी आंटी कोई जवाब भी नहीं चाह रही थी। तो वल्ली कुछ भी नहीं बोलती है और घर में घुस जाती है। तो वल्ली की मम्मी और वल्ली की आंट आपस में कुछ बातें करती रहती हैं, जिस पर वल्ली की जो मदर है वो बोलती है कि हाँ हाँ तुम सही कह रही हो, इतनी सारी चीजें होती है दुनिया में, हम हर चीज का पता थोड़ी ना रख सकते, हम हर चीज को जान नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। तो वल्ली आ जाती है और उसकी मदर को बोलती है कि हाँ हाँ आप सही कह रहे हो। तो वल्ली की मदर बोलती है क्या क्या बोल रही हो तुम। तो वल्ली बोलती है नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आपकी बातों से अग्री कर रही हूँ कि इतनी सारी चीजें हैं दुनिया में, हम हर चीज को जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो वल्ली बात कर रही थी कि एक तो वल्ली की मदर को पता ही नहीं है कि वल्ली अकेले ही बस जर्नी करके आ गई, और वल्ली अपने काऊ के इंसिडेंट्स को भी याद कर रही है कि उसको अब डेथ का मतलब समझ में आ रहा है। इसलिए जो वल्ली है वो बोलती कि हाँ हाँ इतनी सारी चीजें हो रही है दुनिया में, और इतनी सारी चीजें जिनको हम ना समझते हैं ना जानते हैं। तो वल्ली की जो आंट होती है साउथ स्ट्रीट की, उसको थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि देखो कैसे बड़ों की बातों में बीच में नाक अड़ा रही है और ऐसे बोल रही है जैसे ये तो बहुत ग्रोन अप लेडी है, बहुत ही मेच्योर लड़की है, जस्ट चिट ऑफ अ गर्ल।
तो वल्ली जो है कुछ भी नहीं बोलती है, हल्का सा स्माइल कर देती है, क्योंकि वल्ली की स्माइल के पीछे का जो रीज़न है वो कोई नहीं जान पाएगा और कोई चांस भी नहीं है कि कोई वल्ली की स्माइल के पीछे का रीज़न जान पाएगा। क्यों, कोई चांस है क्या? तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।